जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मालूम है कि रिसेंटली नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैच्यू जो है हमारा जो इंडिया गेट है और वॉर मेमोरियल वहीं पे जो है, तो दोनों के मध्य में उनका जो है एक स्टैच्यू का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, आज़ादी के बाद से कह सकते हैं कि आप अगर भारत के इतिहास को पढ़ोगे या सिंपल से अगर आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझाने का प्रयास करूं तो 12th के एनसीईआरटी में या फिर 6 to 12th आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को उठाकर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि वी आर नॉट रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वी आर ओनली रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग भारत का इतिहास ना पढ़ करके बल्कि एक पार्टी का इतिहास पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो जिसमें ऐसा प्रयास किया गया कि गांधी और नेहरू को छोड़कर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, ऐसा कहा जाता है कि 7 से 8 लाख लोगों ने, और कई एक लाख लोगों का तो नाम कह सकते हैं कि कोई वर्णन ही नहीं मिलता, जो है इस देश की स्वतंत्रता और स्वाधीनता संग्राम के लिए अपने प्राण को जो है हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए गए। लेकिन पूरे के पूरे इतिहास में 2 व्यक्तियों को छोड़कर, गांधी जी और नेहरू जी को छोड़कर, किसी को भी जो है उतना नहीं दिखाया गया है। ठीक है, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ कह सकते हैं जिक्र हो रहा है तो उनके बारे में भी हम अत्यधिक बात करेंगे। इनके योगदान, जब इन्होंने अंडमान और निकोबार पर अंग्रेजों को परास्त करके भगाया था, या पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब ये कह सकते हैं पहली स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री इन्होंने अपने आप को घोषित किया, उस वक्त 7 से भी अधिक राष्ट्रों ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और इंडिपेंडेंट इंडिया को कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जितने भी भारत की तरफ से भारतीय अंग्रेजों का पक्ष लड़ रहे थे, और वो सब जो जर्मनी वगैरह में, ठीक है, मतलब जिस भी कह सकते हैं जर्मनी, इटली और जापान में जो कैद थे, ठीक है, मतलब वॉर प्रिजनर जो थे, उनको जो है सुभाष चंद्र बोस ने, उसमें भारतीयता की भावना तो था ही, भले ही वो अंग्रेजों के पक्ष से लड़ रहे हों, उसमें जो है भारत की स्वाधीनता के लिए जो है एक प्रेरणा भरे और प्रेरणा एक प्रकार से उत्साह का सृजन किया, और उसके बाद जो है उसे अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किए। और पूरे के पूरे कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का किस प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ से नेतृत्व जब अपने हाथों में लेते हैं, जब आज़ाद हिंद फौज की बागडोर जब अपने हाथों में लेते हैं, उसके बाद पूरे के पूरे जितने भी भारतीय थे उस वक्त जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सानिध्य में जो है अंग्रेजों से लोहा लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो 23 तारीख जो है इनका 125th जो है बर्थ एनिवर्सरी था। ठीक है, तो उसी उपलक्ष्य में अब जो है हम जो है गणतंत्र दिवस, ऐसा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि हम लोग जो है कह सकते हैं कि रिपब्लिक डे जो है वो अब 23 तारीख से ही प्रारंभ करेंगे। कहने का मतलब है कि देखो, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने या फिर कांग्रेस ने अब तक भारत के जितने भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी थे, अपार्ट फ्रॉम गांधी एंड नेहरू, सबको भुलाने का, सबको मिटाने का और सबको इतिहास से हटाने का जो प्रयास किया गया, वो अब उस गलती को सुधारा जा रहा है। और वर्तमान सरकार के द्वारा ये अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से, आपको बिलीव नहीं होगा, रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा मणिपुर में, झारखंड के देखो हमारे जो है, या बिहार झारखंड के बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा हम लोग कहते हैं, उन तमाम लोगों से संबंधित म्यूजियम मतलब का उद्घाटन हो रहा है। म्यूजियम कहने का मतलब क्या है, उनकी जीवनी से हम सीख सकें, उनसे हम प्रेरणा ले सकें, उनके बारे में हम जान सकें। आज तक किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि ट्राइबल म्यूजियम भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें कि जो भी ट्राइबल जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अंग्रेजों से कह सकते हैं लोहा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, युद्ध किए देश की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए, उनके बारे में भी बताया जाएगा। अब तो सिर्फ म्यूजियम आप देखो, दिल्ली वगैरह में देखोगे म्यूजियम, या आप नेशनल आर्काइव चले जाओ या फिर नेहरू म्यूजियम चले जाओ, कहीं भी सिर्फ नेहरू और कह सकते हैं कि उनके ही परिवार का जिक्र मिलता है। ठीक है, और आप एनसीईआरटी की किताबों को उठाकर पढ़ो, क्लास 6 to 12th की मैं बात कर रहा हूँ, 12th का ही एनसीईआरटी देख लो, आपको एक जो है आपको एक पार्टी के इतिहास पढ़ने को मिलेगा। हालांकि इतिहास जो है भारत का पढ़ाना जाना चाहिए। अगर आप प्राचीन इतिहास की बात करो, उसमें कहीं कोई जो है बड़े बड़े जो किंगडम हुआ करता था हमारा, वहाँ उसका जो है जिक्र नहीं मिलता। फिर मेडिवल हिस्ट्री में जो है विजयनगर अंपायर वगैरह को 4 लाइन पढ़ा के छोड़ दिया गया। तो ये सब जो है हमारे लोगों में कह सकते हैं ना कि वो प्रेरणा
जो है एक प्रकार से जो हम अपने पूर्वजों से हमें सीखने को मिलता है, जो हमें प्रेरणा के जो स्रोत होते हैं, उसे मिटाने का प्रयास किया गया। हमारी संस्कृति को, हमारी जो विरासत को, हमारी धरोहर को, और जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, जो जील है, जो देश के प्रति समर्पण की भावना है, चाहे वो भगत सिंह को ले लो, चंद्रशेखर आज़ाद को ले लो, सुभाष चंद्र बोस की ले लो, भगवान बिरसा मुंडा को ले लो, ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए आत्म बलिदान, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। ठीक है, आप भगत सिंह के बारे में देख लो, 23 साल का व्यक्ति, मतलब जितने भी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लो, किस प्रकार से अंग्रेजों के चंगुल से ये छूट कर धीरे धीरे अब वहाँ जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं जर्मनी, और कह सकते हैं पूरे के पूरे फिर जापान जाते हैं, पूरे के पूरे सिंगापुर होते हुए फिर भारत, अंडमान एंड निकोबार में जो है वो अपना स्वतंत्रता कह सकते हैं संग्राम लड़ते लड़ते भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास करते हैं। उनके कह सकते हैं कि डेथ को लेकर भी बहुत एक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि एरोप्लेन क्रैश में मारे गए, लेकिन अभी तक वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी की जो है जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उसी में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक स्टैच्यू वर्तमान में अभी जो है ना होलोग्राम का एक स्टैच्यू लगाया गया है। जब तक उनका स्टैच्यू बनकर तैयार नहीं होता तब तक यही स्टैच्यू का काम करेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है अनवील होलोग्राम स्टैच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हम लोग देखो वहाँ जा रखे हैं, मतलब इंडिया गेट तो कई बार जा रखे हैं, और वॉर मेमोरियल बनने के बाद भी हम लोग 1-2 बार वहाँ घूमने गए हैं। ठीक है, तो जस्ट आप अगर इधर से जाओगे, राजपथ होते जाओगे तो इंडिया गेट पहले मिलेगा, और थोड़े से आगे बढ़ोगे आप, ठीक है, सटा बगल में ही है, तो आपको वॉर मेमोरियल मिलेगा, जिसमें कि जितने भी अब तक युद्ध में जो हमारे सेना है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बलिदान हुए हैं, उनका वहाँ नाम आपको देखने को मिलेगा। और एक कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होता है, आप सर्च करोगे ना तो वहाँ भी आपको नाम अंकित मिल जाएगा, और उसमें देखोगे वो डिजिटल जो बोर्ड होता है, या फिर कह सकते हैं जो लगाया गया है, उसमें उनके नाम के साथ साथ किस बैच में थे, किस ईयर, और उसके बाद वहाँ पुष्प की उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही खिले हुए आते हैं। मतलब एक प्रकार से वीरों की जो जिन्होंने अपनी मातृभूमि पर अपने आप को सेक्रीफाई किया है, उनके नाम, उनकी स्मृति चिन्हों को सहेजना और एक प्रकार से उनका योगदान को रिकॉग्नाइज करना, ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीएम अनवील होलोग्राम स्टैच्यू ऑफ नेताजी। और देखो किन्हीं भी महान विभूतियों को, जैसे देखो ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया, या भगवान बिरसा मुंडा के बारे में उनकी स्मृति से संबंधित म्यूजियम बनाए गए, तो हम उनकी जीवनियों को पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों का जो है सामना किया, और वो आने वाली पीढ़ी को जब उससे प्रेरणा मिलती है तो अपने आप को जो है कह सकते हैं कि राष्ट्र के लिए बलिदान होने के लिए हमेशा जो है कह सकते हैं कि यह भावना जागृत करता है। आज भी देखो जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर पूरे के पूरे भारत की जहाँ जहाँ भारत की सीमाएं हैं, भूभाग है, वहाँ हमारे देश के जवान जो है हमेशा, चाहे कह सकते हैं ना कि आप देखोगे सियाचिन वगैरह में कितनी -डिग्री टेम्परेचर होता है, राजस्थान वगैरह जैसलमेर वगैरह में कितना हाई टेम्परेचर होता है, हड्डी को गला देने वाला टेम्परेचर होता है, फिर भी हमारे देश के जवान डटे रहते हैं। ठीक है, और बहुत लोगों का ये कहना है कि दे दी बिना आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आपको हैरत होगा कि 7 से 8 लाख लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान देने के बाद यह आज़ादी पाई है। लोगों ने कह सकते हैं कि फांसी पर झूले हैं तब हमें आज़ादी की कीमत मिली है। ठीक है, तो ऑल्सो कन्फर, और उन्होंने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार है जो कि गुजरात में 2003 में ही प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह मोदी के द्वारा ही किया गया था प्रारंभ 2003 में। गुजरात फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट डिजास्टर रिलेटेड लॉ, 2003 में डिजास्टर रिलेटेड लॉ आया, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से ही, नेताजी के नाम से ही जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार का कह सकते हैं कि अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो गोल यही है कि टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उद्देश्य जो है, जो ड्रीम ऑफ इंडिया है, उसे जो है फुलफिल करना है। ठीक, उसे हासिल करना है, और बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, और एक नई भारत, एक नवीन भारत की संकल्पना को तैयार करना है। ठीक है, बिफोर हैंडेड जब हम देश की जो है 100वां स्वाधीनता दिवस को मनाने जाएंगे, तब उससे पहले हम एक नई भारत का निर्माण कर पाएंगे।
आगे है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस along with the culture and tradition of the country, the contribution of many great personalities was tried to erase. प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आगे कहा जाता है, और यह वास्तविकता भी है, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, कई लाख लोगों ने जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, बलिदान हो गए, फांसी पर झूल गए, उनके इतिहासों को मिटाने का प्रयास किया गया। हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब जो है हम उसे करेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल इन्वॉल्व तपस्या ऑफ लैक ऑफ कंट्रीमैन, और फ्रीडम स्ट्रगल कोई एक व्यक्ति, एक परिवार ने नहीं दिलाया, बल्कि लाखों लोगों की तपस्या का परिणाम है, लाखों लोगों के कह सकते हैं सेक्रीफाइस और बलिदान का ही जो है परिणाम है, और उसी फलस्वरूप में हम आज आजादी के उत्सव को मनाते हैं और आज हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, बट अटेम्प्ट वेर मेड their history attempt were made to erase their history, but today the country is boldly correcting those mistakes। और बहुत सारे ऐसे प्रयास जो किए गए, आप देखोगे पूरे के पूरी दिल्ली को ही आपको मैं घुमा दूंगा, मैं दिल्ली घूम रखा हूँ, एक एक गली इसका, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी। तो दिल्ली में आप देखोगे, कोई चौराहा जाओगे, अगर लुटियंस दिल्ली आप चले जाओ, ठीक है, तो अकबर दिल्ली कह सकते हैं, अकबर रोड से जहांगीर रोड, जहांगीर मार्ग से कह सकते हैं आपको उधर नेहरू मार्ग, मतलब एक प्रकार से आपको कुछ ही ऐसे व्यक्तियों को, कुछ ही ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया। आप अपने ही जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में देखो, गांधी और नेहरू के स्मारक, उनके नाम से स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और पूरे के पूरे मॉन्यूमेंट्स और पूरे के पूरे जो है स्मृति स्थल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत कम आपको जो है सुभाष चंद्र बोस, बहुत कम आपको जो है कह सकते हैं कह सकते हैं कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, का स्मृति या मूर्ति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तमाम लोगों की मूर्ति, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, कितने चौराहे पर भगत सिंह की मूर्ति है, शायद एक आध ठो आपको देखने को मिल जाए। लेकिन आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, आप अपने होम टाउन में, आप अपने जो जिस स्टेट में रह रहे उस स्टेट के कैपिटल में आप देखें कि अन्य अपार्ट फ्रॉम द गांधी एंड नेहरू, ठीक है, कितने ऐसे हिस्टोरिकल जो लोग हैं, कितने ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनकी स्मृतियों में स्मृति चिन्ह और प्रतीक आपको देखने को मिलता है। और ये एक प्रकार से जो हमारी संस्कृति है ना, कह सकते हैं कि स्वाधीनता के लिए, संग्राम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वच्छंदता के लिए संघर्ष करने की जो संस्कृति है, लड़ने की जो संस्कृति है, ठीक है, स्वतंत्रता कह सकते हैं ना कि आज़ादी जो है, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यह मांगने से नहीं मिलती, यह छीननी पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस का वो फेमस कोटेशन आज भी, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो कह सकते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो मतलब सुभाष चंद्र बोस का जो इतना कह सकते हैं, और जो हम लोग जय हिंद बोलते हैं, और सुभाष चंद्र बोस ही अपनी फौज में मतलब बोला करते थे जय हिंद। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और INA, इंडियन नेशनल आर्मी कह सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज, नाम से ही आप देखो कितना मतलब आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बस इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट करेंट अफेयर टॉपिक्स, देखो ये UPSC या फिर जितने भी अदर जो है ना कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी की आइडियोलॉजी, ठीक है, इन दोनों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवनी, इनके आइडियोलॉजी, इनके वर्क्स और एक प्रकार से इनके आज़ादी में योगदान, इनके सिद्धांत, इन तमाम चीज़ों से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके साथ साथ बार मेमोरियल है और सुभाष चंद्र बोस जी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित है। तो सेकेंड विश्व युद्ध, मतलब कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित है। तो इन वर्ल्ड हिस्ट्री GS1 में भी कह सकते हैं कि आपको उस वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जर्मनी से संबंधित था, जापान से संबंधित थे, और एक मुख्यतः जो है सिंगापुर वगैरह। तो ये सब जो है इंडो जापान रिलेशन से भी मे बी क्वेश्चंस ऐसे तो कह सकते हैं कि GS2 में या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी पूछे जा सकते हैं, बट कह सकते हैं कि मुख्यतः ये हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड वार 2 में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं GS1 में, और अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से भी है तो वो भी GS2 में बन सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे इनको जो है कवर कर लेना। बस ये करंट अफेयर टॉपिक था, मैंने इसे जो आपके समक्ष जो है ऐसे सम अप कर दिया गया। तो वंस अगेन
Thank you once again, and if you are the first time on my channel, like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.